जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितृदोष क्यों लगता है? किस प्रकार से पितृदोष लगता है? हम ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे हमें पितृदोष लगने की संभावना होती है? देखिए, हमें पता नहीं होता कि हम जाने अनजाने में हमारे द्वारा कुछ ऐसी गलती होती है जिससे पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने के कुछ बड़े बड़े कारण मैं आपको बताता हूं। हमें अपने जीवन काल के अंदर ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे पितृदोष लगता है। और पितृदोष अगर लग गया, फिर उसके बाद आप फिर कितना भी यत्न करते हो, ये दोष जो है आपके जीवन को बहुत उलझनों में डाल देता है। और उसके बाद आपके जीवन, कई बार पितृदोष हमारे पिछले कर्मों का भी होता है, पिछले जन्मों का भी हमारे साथ चलता है। अब पितृदोष लगने के कौन से ऐसे कारण हैं और इसे हटाने का क्या तरीका है, किस प्रकार से हम इसे हटा सकते हैं? सबसे कुछ मेन बातें ये जाननी जरूरी है पितृदोष लगने से पहले। हम, क्योंकि हम, अगर हमें आज से पहले नहीं पता था और अगर हमें अब पता लग जाता है तो उसके बाद हमें सावधान हो जाना चाहिए। सबसे पहला, अगर पितृदोष लगता है तो बुजुर्गों के अपमान करने से। जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग होते हैं या हमारे माता पिता होते हैं या हमारे दादा दादी होते हैं, अगर हम उनका अपमान करते हैं, बार बार हर बात को उनकी काटते हैं, उनकी निंदा करते हैं और उन पे अगर हाथ उठाते हैं, तो पितरों के द्वारा आपको दोष रोपण लगता है, जिससे आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी कमजोर स्थिति में आ जाता है और लाइफ में पति पत्नी में भी आपके तनाव उत्पन्न होता है। यही दोष आपके संतान ना होने के कारण, संतान को तरक्की ना होने के कारण या संतान के कार्यों में रुकावट होने के कारण ये दोष, इसका फल आपको प्रदान होने लग जाता है। पितृदोष बुजुर्गों का अपमान करने से बहुत शीघ्रता से लगता है। दूसरा क्या होता है कि गर्भवती औरत के पेट में लात मारने से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अधर्मी है, पापी है और वो अपने घर के अंदर आकर अपनी मान लो स्त्री गर्भ से है और उसका अपमान करता है, उसके ऊपर हाथ पैर छोड़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है, तब भी दो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर रही होती है। एक तो उसकी स्वयं की आत्मा, एक परमात्मा की कृपा, एक स्वयं परमात्मा की आत्मा, समझ गए, जिसके कारण पितृदोष लगता है। और उसके कारण, जो पितृदोष के कारण आपके जीवन में रुकावटें हैं, आगे बढ़ने वाले रास्ते आपके ब्लॉक हो जाते हैं और ये दोष आपका कटता नहीं है। फिर आप जो है बहुत सारे कार्य करते हो, फिर उसके बाद भी जो है आपको उपचार नहीं मिलता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि आपके जो परंपरा चल रही होती है, मान लीजिए आपकी कुल देवी है या कुल देवता है, उसकी सेवा होती थी और आप सेवा चलती थी और ये सेवा जो है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। अचानक सडनली ऐसा होता है कि इस सेवा को कोई ना कोई, कहते हैं कि पुत्र होता है, कपुत्र होता है, एक सपुत्र होता है, तो घर के अंदर कुछ ऐसा कपुत्र बालक पैदा हो जाता है जिसके कारण जो है ये जो रीति रिवाज थे, जो उस कपुत्र ने बिल्कुल ही बंद करवा दिए और बंद करवा दिए, जिसके कारण आपके कुल पर दोष उत्पन्न हो गया। उसका दोष परिवार के ऊपर पितृदोष के रूप में माना जाता है पितरों के द्वारा, क्योंकि इसको कुल देवी दोष भी कहा जाता है, कुल देवी का दोष भी कहा जाता है और पितरों का दोष भी। इसके कारण आपके घर में बुखार, तनाव, शरीर में पीड़ा, बीमारी या शरीर के अंदर रोग प्रतिरोग जो है, इस प्रकार के कार्य जो है आपके साथ चलते रहेंगे। इस प्रकार के जब दोष हमारे साथ लगते हैं या इस प्रकार की हरकतें जब हमारे साथ होती हैं, तो हमें तुरंत जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। कभी भी अगर ऐसे कार्य हमारे साथ होते हैं तो तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारे कार्य नहीं बन पड़े हैं। फिर हम जगह जगह जाते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं क्या पता किसी ने कोई हमारे साथ प्रेत तो नहीं लगा दिया, क्या पता हमारे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं लग गई है, या हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का बार बार नाकामयाब होना, बच्चे के अंदर जो दिक्कत खड़ी हो जाना, बच्चा तरक्की नहीं कर पाना, पढ़ाई अच्छी करने के बावजूद भी उसके कार्य में विघ्नता बनी रहती है और उसके कारण, ये सब दोष के कारण ही है। फिर हम कितना भी कार्य करते हैं और जब हमें पितृ श्राप देते हैं, वो क्या कारण होता है? पितृ हमें श्राप भी देते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को आप उसके ऊपर हाथ पैर छोड़ते हो,
अपनी माता या पिता के ऊपर हाथ पैर छोड़ते हो तो उससे मातृ दोष भी लगता है और पितृ दोष भी लगता है। जिस प्रकार से परशुराम जी ने अपनी माता का शीश जो था धड़ से अलग कर दिया था, जिससे उनके ऊपर मातृ दोष लग गया था। तो इसी प्रकार से अगर आप अपनी माता का अपमान करते हो तब उससे क्या है, दोष उत्पन्न होते हैं। और पितृ दोष, मातृ दोष, ये दोष ऐसे हैं जो जीवन में हम कितना भी कार्य कर लें, कैसा भी धर्म का कार्य कर लें, ये जल्दी सी धुलते नहीं है। क्योंकि जिस धरती पर जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उनका आप सत्कार नहीं कर पाए हो तो उसके कारण जो है ये दोष उत्पन्न होता है। मान लीजिए आप, और ये श्राप कैसे लगता है, जैसे आपकी माता घर में भगवती की पूजा करती है, हनुमान जी की पूजा आपके घर में हो रही है, आप मीट का सेवन अपने घर में ही कर रहे हो, मीट ला रहे हो, और जिससे आपकी माता की आत्मा कुलप रही है, आपके पिता की आत्मा कुलप रही है। कई ऐसे दुराचारी व्यक्ति होते हैं और वो सोचते हैं कि इससे क्या होता है, किसने देखा, वो किसने देखा। इस दोष के कारण ही आपका जीवन जो है वो खड़ा हो जाता है। फिर आपके घर में कुछ आपके, कब जब हम किसी के साथ किसी का धन हड़पने का कार्य करते हैं या किसी का दुराचारी कार्य करते हैं या किसी बुजुर्ग की अपने द्वारा हत्या करते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य होता है तो जिसके कारण वो शत्रु रूप में भी आपके पुत्र के रूप में भी जन्म ले लेता है। कई बार हमने देखे ना कि कईयों के पुत्र ऐसे होते हैं जो उनके घर का नाश कर देते हैं। तो ये कर्मों से जुड़ा हुआ सारा कार्य होता है। अगर ऐसे दोष ना लगे तो इसके लिए एक ही काम करना चाहिए। पहली बात तो बुजुर्गों के जो चरणों में आपको तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए श्राद्ध पक्ष के अंदर। अगर बुजुर्गों के चरणों में आप तिल के तेल की मालिश करते हो तो पितृ दोष का आपका निवारण होता है। और दूसरी बात, गाय, जो श्वान, जो कुत्ता या कुछ भी होता है, उनको अपने घर में प्रतिदिन आपको जो है अपने घर से कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। और कहीं भी जो अगर कौवे, पक्षी कुछ भी मिलते हैं उनके लिए पात्र भरकर हम रखते हैं। और हर बार, हर अमावस्या पे अपने किसी भी प्रकार के दोष की हम अगर क्षमा मांगते रहते हैं तो जिससे आपके ऊपर लगा हुआ दोष जो है शांत प्रक्रिया में हो जाता है। और उसके दौरान अपने माता पिता को, बुजुर्गों को ले जाकर गंगा जी में उनके साथ अगर हम डुबकी लगाते हैं तब भी पितृ दोष जो है आपका शांत होता है। अपने बुजुर्गों को साथ ले जाकर उनका हाथ सिर पर रखकर आप उनके साथ अगर हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हो, और उसके दौरान भी, क्योंकि गंगा को भगीरथी और पाप नाशिनी भी कहा गया है, तो हमारे द्वारा जो भी पाप किया गया होता है या कोई कुकर्म किया गया होता है या किसी भी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की दिक्कत करी हुई होती है, जब इस प्रकार का दोष जो है इस चीजों से धुलने लग जाता है। और नहीं तो पितृ दोष अगर जीवन में है ना तो समझ लेना कार्य आपके रुकने ही रुकने हैं, कार्यों में तरक्की नहीं मिलेगी। और अगर इस प्रकार का कार्य, आप इस प्रकार के दुराचारी कार्य कभी भी मत करना, नहीं तो आपका नुकसान ही नुकसान रहेगा। पितृ दोष को धोने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि जब भी सोमवती अमावस्या हो, शनिश्चरी अमावस्या हो, भगवान शिव पर जल अभिषेक करना चाहिए गंगा जल का, और अपने पितरों के नाम का अपने बुजुर्गों के साथ जाकर, अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों के साथ जाकर जल को अर्पण कीजिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके ऊपर पितृ दोष है, तो पितृ दोष के लक्षण क्या है वो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि पितृ दोष के लक्षण कैसे होते हैं और इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कैसे पहचानो कि आपके घर में पितृ दोष है तो उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहो तो मैसेज जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।